हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मास्टर्स देहरादून। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, जो कि आपका नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस हैं आपके डीएमआरसी हो गया, यूजेवेनल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो आपका ट्रेन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर आपका या तो लेंथ पूछ लेता है या टाइम पूछ लेता है या आपका स्पीड पूछता है। तो बेसिकली एक जनरल फार्मूला है आपका इसके लिए जो आपको याद रखना है। बेसिकली फार्मूला क्या है आपको याद रखना है टोटल लेंथ अपॉन टाइम इन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 18/5 इक्वल टू स्पीड। और जो स्पीड होगी ये आपकी किलोमीटर पर आवर में रहेगी। ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको ये आपका जो ट्रिक है, ये फार्मूला आपको छोटा सा याद रखना है और इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका ट्रेन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि कोई 120 मीटर लंबी कोई ट्रेन है जो कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर कोई आपका व्यक्ति खड़ा है, उसे पार करने में 10 सेकंड का टाइम आपका लगाता है। तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, बेसिकली स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपके पास डिस्टेंस दिया है 120 डिवाइड बाई टाइम आपके पास दिया है 10 सेकेंड। तो जो बेसिकली आपका जो स्पीड होगा ट्रेन की वो कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो आपकी ट्रेन है वो 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है आपका व्यक्ति उसे आपका पार कर लेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली अ ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 3 मिनट। कि कोई आपकी ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वह 3 मिनट में कितना मीटर आपका चलेगा, ये आपको पूछा गया है इसमें। तो बेसिकली अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एक कि स्पीड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5। ये आपका फॉर्मूला था। आपके पास पूछा गया है डिस्टेंस, आपके पास स्पीड दिया है तो स्पीड आपके पास दिया है 36 इंटू टाइम आपके पास दिया है 3 मिनट। और जो टाइम है यहाँ पर फॉर्मूले में वो किस में होता है, सेकंड में। तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो गए, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे आपके 180 सेकंड। 180 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18, 18 10 180 इक्वल टू जो आपका डिस्टेंस ये आपका कवर करेगा 1800 मीटर। जो ट्रेन है आपकी वो 3 मिनट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका कवर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ब्रिज इफ 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास इट इन 30 सेकेंड विद रनिंग स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपके पास ब्रिज की लेंथ आपको पूछी गई है। इसने बोला है कि आपको ब्रिज की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, तो बेसिकली देखते हैं हम। आपको जनरली आपको फॉर्मूला पता है कि जो आपका स्पीड है, ये आपका जो फॉर्मूला था अभी हमने देखा था। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या था, लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5 था। तो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18। तो यहाँ पर लेंथ जो है ब्रिज की लेंथ कैलकुलेट करनी है और आपके पास ट्रेन की लेंथ दी है, दो लेंथ हो गई आपके पास। तो लेंथ आपकी टोटल लेंथ होगी। मान लेते हैं कि जो ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है आपकी, एक्स उसकी लेंथ है, एक्स प्लस
130 मीटर की कोई आपकी ट्रेन थी, ये हो जाएगा इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 45 इंटू जो टाइम है कितना दिया गया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड इंटू 5/18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 130 इक्वल टू 375। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 235 मीटर, सॉरी 245 मीटर आपका ये जो है, ये ट्रेन आपका जो है, ये ब्रिज की लेंथ जो होगी आपकी वो 245 मीटर आपकी ब्रिज की लेंथ होगी, जो कि आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है आपकी 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन, वो आपकी 30 सेकंड में पार कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अ 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास अ ब्रिज ऑफ 120 मीटर लॉन्ग इन 19 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करनी है। आपके पास दिया गया है कि ट्रेन की लेंथ दे रखी है और आपके पास ब्रिज की लेंथ दे रखी है कि आपका कोई 260 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में आपका पार कर रहा है। ठीक, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी आपके पास ये पूछा गया है। तो आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड होता है। तो स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 260 मीटर प्लस 120 मीटर। 260 मीटर आपका ब्रिज की लेंथ और 120 मीटर आपका जो आप 260 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ और 120 मीटर आपका ब्रिज की लेंथ, डिवाइड बाई टाइम कितना दिया है 19 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 18/5 इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली इसे सॉल्व करने पर स्पीड इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 5, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी जो ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो ये आपका 19 सेकंड में 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज को आपका ये कवर कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि आपके पास दो स्पीड दे रखी होती हैं और आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है या आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। तो बेसिकली हमें जनरली एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपकी ट्रैवल कर रही हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी तो जो स्पीड होगी इनकी स्पीड आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर आपका एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने पर जो स्पीड है आपकी वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो हायर स्पीड है उसमें से आप लोअर स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में, इफ़ टू ट्रेन ऑफ 250 मीटर एंड 260 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। आपके पास बोला गया है कि कोई दो ट्रेन हैं जो कि आपकी 250 मीटर और 260 मीटर लंबी हैं, ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम आपका लगाएंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है, टोटल लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5 इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड। और आपको पूछा गया है यहाँ पर टाइम पीरियड। मान लेते हैं कि जो टाइम है आपका वो क्या है, आपका x सेकंड में आपका ये पास कर रही हैं एक दूसरे को। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 250 प्लस 260 डिवाइड बाई टाइम आपका क्या हो जाएगा x इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड।
स्पीड आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो आपकी क्या है, स्पीड जो है ऐड हो जाएंगी। 52 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये आएगा आपका 18 सेकेंड। जो ट्रेन है वो एक दूसरे को 18 सेकेंड में आपकी क्रॉस कर लेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू ट्रेन ऑफ 190 मीटर एंड 210 मीटर लॉन्ग रनिंग विद स्पीड of 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, हाउ मच टाइम द फास्ट ट्रेन विल टेक क्रॉस द स्लो ट्रेन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी फास्टेस्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम पीरियड आपका लगाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता है और साथ में आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ट्रेन, अगर आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली टोटल लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5 इक्वल टू क्या होगा आपका स्पीड। तो लेंथ कितनी है आपकी 190 प्लस 210 डिवाइड बाई, आपके पास टाइम पूछा गया है, मान लेते हैं टाइम आपका क्या है x आपका टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 18/5 इक्वल टू स्पीड। अब जो स्पीड है आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो माइनस हो जाएंगी, तो 55 माइनस 35 ये हो जाएगा। तो बेसिकली x इक्वल टू 72 सेकेंड। जो आपका ट्रेन है ये आपका 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर 10 किलोमीटर इन 10 मिनट इफ इट टेक 6 सेकेंड टू पास अ ट्री, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है ट्रेन की। आपके पास बोला गया है कि आपकी कोई ट्रेन है जो कि 10 किलोमीटर 10 मिनट में आपकी कवर करती है, तो आपका 6 सेकंड में एक ट्री को पास कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें हमने स्पीड कैलकुलेट किया और टाइम कैलकुलेट किया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास स्पीड नहीं दिया है तो आप स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता है कि स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास दिया है 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 मीटर, डिवाइड बाई टाइम आपके पास दिया है 10 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इक्वल टू से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड आ गई। सेकेंड पार्ट आपके पास पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन की लेंथ आपके पास पूछी गई है तो लेंथ कैलकुलेट कर देंगे हम। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपका कोई ये ट्री है, इसे कोई ट्रेन आपकी पास कर रही है तो कितने टाइम पीरियड में आपका पास कर लेगा, तो डी जो होगा आपका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एल के इक्वल, लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टी। तो एल बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल, लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, आपके पास स्पीड दिया है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम पीरियड आपके पास 6 सेकेंड। जिसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ आपकी कितनी होगी, 100 मीटर ट्रेन की लेंथ रहेगी। ठीक, इसमें अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बोल देगा कि आपके पास कोई ये ट्रेन है, आपके पास दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसमें लेंथ में ही आता है कि आपके पास कोई ट्रेन है और यहाँ पर आपके कोई टनल है, इस टनल को पास करने में आपका जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना होगा। अगर आपका जो ट्रेन यहाँ पर आपकी आ जा रही है तो मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ आपकी L1 है और इसकी लेंथ है L2 है। ठीक, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। ठीक, तो स्पीड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं L1 और L2, जहाँ पर L1 आपका ट्रेन की लेंथ, L2 आपका टनल की लेंथ। तो इस टनल को कवर करने में कितना टाइम पीरियड आप कितना लेंथ आपका कवर कर रहा है, तो ये आपका
यहाँ पर इस ट्रेन का इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपका क्या है? बेसिकली फार्मूला आपका जो है ये है टोटल लेंथ अपॉन टाइम इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड। ये आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना है और इसी बेसिक फार्मूले के बेसिस पर आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।